वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात कर्नाटक में वोटिंग अब 5 दिसंबर को। इलेक्शन कमीशन ने बदला अपना फैसला। यूपी में जबरदस्त बारिश से अब तक 44 लोगों की मौत। आज भी 12वीं तक के स्कूल बंद रहे। समाजवादी पार्टी में हो सकता है हंगामा। लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव का टिकट काटा। गुजरात अब तक 130% बारिश के बाद भी शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी। INS खंडेरी अब्दोस बेड़े में शामिल। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में इजाफा। पाकिस्तान से पीओके और चीन से अक्साई चीन वापस ले लेंगे। RSS लीडर का बयान। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी। केरला में तमाम मज़ाहिब के लोग अमन से रहते हैं, इसलिए यहां मोदी नहीं, जान अब्राहम का बयान। ज़िमनी इंतखाबात आसाम, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान। कश्मीर में हड़ताल का 55वां दिन। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में पाबंदियां जारी। शिमाली शाम में क़याम की मनसूबाबंदी होने वाले सेफ जोन के मामले में तुर्क के हक बजानिब है, रूस का बयान। न्यूयॉर्क में कश्मीरियों के हक में भारत मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहरा। शाम देर अज़्ज़ोर में ईरानी पासदारान इंक़िलाब की चेकपोस्ट पर हमला। साल 2023 में हमारा हदफ 75 मिलियन सयाह है, तुर्क सदर का बयान। इसराइल के क़याम के बाद से इस्लाम दुश्मनी में तेजी से इजाफा हुआ है, वज़ीर आज़म मलेशिया का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा हर प्राइम टाइम अपनी खुसूसियत के साथ बहुत सारे ऐसी खबरों पर तबसरा करता है जिन खबरों को दिखाया नहीं जाता। लिहाजा आप खुद भी देखें और वो लोग जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उन तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीधी बात से फ़ायदा उठा सके, हक़ और हकीकत लोगों के सामने आ सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज की सबसे पहले खबर कर्नाटक की आपको सुनाता हूँ। कर्नाटक की सभी 15 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात अब 5 दिसंबर को होंगे और वोटों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। ये ऐलान इंतखाबी कमीशन ने किया है। हालांकि जुमेरात को ही इंतखाबी कमीशन ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था। कमीशन ने इंतखाबात टालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में उन अराकीन असम्बली की अर्जी के मद्देनजर किया था जिन्हें नाअहल करार दिया गया है। इन अराकीन असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इस मामले में आइंदा समाअत 22 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत की तारीख आती इंतखाबी कमीशन ने पहले से मुकर्रर करदा इंतखाबी प्रोग्राम को रद्द करने का ऐलान किया था, लेकिन अब कमीशन ने सभी 15 सीटों के लिए इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक वोटिंग 5 दिसंबर और वोट शुमारी 9 दिसंबर को होगी। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मुसलसल हो रही आफत की बारिश आज यानी हफ्ते के रोज भी जारी रही। रियासत के अलग अलग हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिश की वजह से 44 लोगों की मौत हो गई है। मुसलसल हो रही बारिश के मद्देनजर इंतजामिया ने आज भी इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया था। जबरदस्त बारिश की वजह से मुख्तलिफ अजला में मामूल की जिंदगी बरहम हो गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को हुक्म दिया है कि मुतासिरा लोगों तक फौरी राहत पहुँचाने को यकीनी बनाएं। दारुल हुकूमत लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जिला इंतजामिया ने भारी बारिश के मद्देनजर स्कूलों को हफ्ते के रोज भी बंद रखने का हुक्म जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी में एक मरतबा फिर हंगामे के आसार हैं क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में लखनऊ सीट से मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव का टिकट काटा गया है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपर्णा की जगह मेजर आशीष चतुर्वेदी को टिकट दिया है। वाज़ेह है कि साल 2017 में इस सीट से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी और वो कांग्रेस से बीजेपी में गई
रीता बहुगुना से हार गई थी। समाजवादी पार्टी ने असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जहां मेजर आशीष चतुर्वेदी को लखनऊ कैंट से सीट से टिकट दिया है, वहीं कानपुर की गोविंद नगर सीट से सम्राट विकास को इंतखाबी मैदान में उतारा है। अब खबर गुजरात के गांधीनगर से। महकमे मौसमियात ने गुजरात के सौराष्ट्र के ऊपर कल कम दबाव का इलाका बनने के इम्कान की वजह से आज और आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी कर दी है। इसकी वजह से 29 सितंबर से शुरू होने वाले रियासत के सबसे पसंदीदा और रंगारंग त्यौहार नवरात्रि के दौरान गरबों के इनेकाद में रुकावट पैदा होने के भी पूरे आसार बन गए हैं। रियासत में अब तक 130% बारिश हो चुकी है। सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटे में सभी 33 अजला के 204 तालुके में बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर सुरेंद्रनगर के धरांगंद्रा में हुई थी। आज भी 2 बजे तक 22 अजला के 99 तालुके में बारिश हुई है। अब खबर मुंबई से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हफ्ते को आबदोज खंडेरी बहरिया के बेड़े में शामिल हो गई। इस आबदोज के बेड़े में शामिल होने से बहरिया को बड़ी ताकत मिली है। INS खंडेरी आबदोज को बहरिया के हवाले करने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज हमारी हुकूमत के मजबूत अज़ाइम से INS खंडेरी के बेड़े में शामिल होने के बाद बहरिया की सलाहियत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को पहले से बड़ा झटका देने के काबिल है। INS खंडेरी हिंदुस्तान की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास के आबदोज है, जिसे P-17 शिवालुक जुमरे की जंगी बेड़े के साथ बहरिया में शामिल किया गया। INS खंडेरी के बहरिया में शामिल होने से बहरिया की सलाहियत में कई गुना इजाफा होगा। अब खबर नई दिल्ली से। RSS के रहनुमा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाली कश्मीर को हिंदुस्तान को सौंप देना चाहिए और हिंदुस्तान को चीन से अक्साई चीन और हिंदुस्तान को मुल्की चीन से अक्साई चीन को वापस ले लेना चाहिए। इंद्रेश कुमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक लीडरशिप 2019 तकरीब से जुमेरात की शाम खिताब कर रहे थे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है और उसे खुद ये हिस्सा हिंदुस्तान को सौंप देना चाहिए। इसके अलावा चीन ने भी हिंदुस्तान के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है और उससे अक्साई चीन भी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर हमारा था और हमारा है, इसे वापस लेना चाहिए। सिर्फ यही रास्ता है जिस पर हिंदुस्तान को चलना होगा। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को दफ्तर खाली करने के लिए मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने की इंतजामिया ने कानूनी नोटिस दे दिया है कि इस 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत को असर-ए-नौ तामीर करने के लिए जल्द से जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। इसलिए रियासत हज कमेटी फौरी तौर पर मुसाफिर खाने से अपना दफ्तर किसी और मकाम पर मुंतकिल कर ले। इस सिलसिले में कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी को वकील के जरिए कानूनी नोटिस दिया गया है। इसकी तस्दीक जमाल सिद्दीकी ने करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह हंगामी तौर पर फिलहाल दफ्तर को हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर हज हाउस में मुंतकिल कर दिया जाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हज कमेटी एक्ट में तरमीम के बाद 1990 में तय किया गया है कि रियासतों में भी हज कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। महाराष्ट्र में भी हज कमेटी की तश्कील अमल में आई है और साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने में इसका दफ्तर बनाया गया, लेकिन एक्ट के तहत रियासती हज कमेटी का एक दफ्तर और हज हाउस की तामीर भी होना चाहिए था। यह अफसोसनाक अमर है कि साबिका हुकूमतों ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी और साबू सिद्दीक मुसाफिर खाने में ही दफ्तर किराए पर ले लिया गया और गुज़श्ता 20 साल से वही वाक़ है। हज हाउस बनाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब खबर केरला से। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार जॉन अब्राहम से जब ये पूछा गया कि केरला अभी तक मोदी के रंग में क्यों नहीं रंगा, तो उन्होंने सीधे जवाब न देते हुए भी सीधे जवाब दे दिया है। मद्रास कैफे और बाटला हाउस जैसी फिल्मों में काम कर चुके अदाकार जॉन अब्राहम को फिल्मों में उनके एक्शन और निजी जिंदगी में उन्हें खामोश तबीयत समझा जाता है। जॉन अब्राहम जुमेरात को मुसन्निफ मुरली के मेनन की किताब पर मबनी गॉड होलोड मोटरबाइक्स के रस्म इजरा पर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने केरला और अपने बचपने के हवाले से बातें की। केरला अभी तक मोदी के रंग में क्यों नहीं रंगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपने जवाब में कहा, ये केरला की खूबसूरती है कि यहाँ महज 10 मीटर के अंदर अंदर आपको मंदिर, मस्जिद और चर्च एक साथ नजर आते हैं और सब बगैर किसी दुश्वारी के एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। जब सारी दुनिया पोलराइज्ड हो रही है, केरला एक मिसाल है जहाँ तमाम मज़ाहिब और बरादरी के लोग हम आहंगी के साथ रहते हैं। अब खबर आसाम से। कांग्रेस ने आसाम, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में होने वाले ज़िमनी असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने
जॉन कुमार को पुडुचेरी के कामराज असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया। आसाम के लिए केशव रजक कोरतनबरी असेंबली हल्के, शमसुल हक को जानिया असेंबली हल्का, कार्तिक कर्दनी को रांगपारा असेंबली हल्का, सुशील सिरी को सोनारी असेंबली हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट असेंबली हल्के से राजमन बेजम को उम्मीदवार बनाया गया है। अब खबर श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस पाइन शहर में हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे दिन भी शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदियां नाफिज रही। तामवादी के दीगर अजला में जो सिक्योरिटी पाबंदियां जुमा के रोज नाफिज की गई थी वो हटा ली गई हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़श्ता रात देर गए लोगों ने उस वक्त सड़कों पर निकलकर पटाखे सर किए जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में कश्मीरी अवाम के बकौल कश्मीरियों के हक में ज़बरदस्त तकरीर की। इंतज़ामिया ने ज़ाहिरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर के पेश नज़र एहतिजाजी मुजाहिरों के ख़दशे के पेश नज़र श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस पाइन शहर और सवरा में पाबंदियों का निफाज हफ्ते को मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रखा था। अब खबर रूस से। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि शिमाली शाम में क़याम की मनसूबाबंदी होने वाले सेफ जोन के मामले में तुर्की हक बजानिब है। रूसी वजीर खारिजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने शिमाली शाम में मनसूबाबंदी करदा सेफ जोन और तुर्की व अमरीका के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से एक सवाल के जवाब में बताया कि अनकरा का यह मुतालबा हक बजानिब है क्योंकि इस वक्त अमरीका के ज़ेर कंट्रोल इलाके से तुर्क सरहदों में दाखिल होने वाले दहशतगर्द तुर्की के लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। अब खबर अमेरिका से। कश्मीर के मुहासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुत्तहिदा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने वाक़े प्लाजा के बागीचे में होने वाले मुजाहिरे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम सिविल तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतिमाम करदा इस मुजाहिरे में ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आज़ाद और अमरीकी शहरियों समेत बांग्लादेशियों, अरबों, बोस्नाओं, तुर्कों, सिखों और अमरीकी शहरियों ने शिरकत की। कश्मीर में भारतीय मुहासरे के खिलाफ रद्दअमल का मुजाहरा करने वाले मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। अब खबर शाम से। शाम के इराक से मुल्हिका सरहदी इलाके अलाबो कमाल में तैनाती ईरानी पासदारान इनकलाब के फौजियों की चेकपोस्ट पर नामालूम लड़ाका तैयारे ने फिजाई हमला किया है। मकामी ज़राए से हासिल मालूमात के मुताबिक शामी शहर देर अज़ोर से मुंसलिक अलाबो कमाल तहसील में पासदारान इनकलाब के एक चेकपोस्ट को कल रात गए फिजाई हमले से हदफ बनाया गया। ज़राए का कहना है कि हमले की मुर्तकिब तैयारी की किससे ताल्लुक़ होने का फिलहाल तयन नहीं हो सका। वाज़ेह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के फौजी दस्ते इराक़ी सरहदी इलाके के जवाब में वाक़ उस मकाम पर ईरानी हिमायत याफ्ता कई ग्रोहों की कमान करते हैं। याद रहे कि असद इंतजामिया ने ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों और रूस के ताउन से नवंबर 2017 में देर अज़ोर के मगरिब में दाइश के कब्जे का खात्मा करते हुए शहर पर जुज़वी तौर पर कब्जा जमा लिया था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब एर्दोगान का कहना है कि हमारा हदफ 2023 में 75 मिलियन सयाहों की मेज़बानी करना है। जनाब एर्दोगान ने 27 सितंबर आलमी यौम सियाहत के मौके पर अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हम शोबे सियाहत में आलमी सतह पर तुर्की के हिस्से में तोसी लाने की कोशिशों पर अमल पैरा हैं और हमारा हदफ 2023 में 75 मिलियन सयाह हैं। सदर तुर्की ने टूरिज्म 2023 तुर्की की 2023 टूरिज्म स्ट्रेटेजी उन्वान के तहत जगह पाने वाली ट्वीट में वाज़ेह किया कि 2019 के इख्तिताम तक मशरिक़ बईस से 11 लाख, वस्ती यूरोप से 28 लाख, बर आज़म अमरीका से 11 लाख सयाहों की आमद मुतवक्किल है। खबर मलेशिया से। मलेशियाई वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद का कहना है कि इसराइल के क़याम के बाद से अब तक इस्लाम दुश्मनी में बदस्तूर इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में महातिर मोहम्मद ने बतदरीज बढ़ने वाली इस्लाम दुश्मनी और इसराइल के इस अमल में किरदार पर जोर दिया। इसराइल के मारज़ वजूद में आने से कबल दुनिया में मौजूदा दौर की हद तक दहशतगर्दी आम न होने की याद दहानी कराने वाले महातिर मोहम्मद का कहना था कि उस वक्त दुनिया भर में जगह जगह जंगें लड़ी जा रही हैं जिनका मंबा इसराइल है। आज फ़िलिस्तीनी शहरियों की अपनी सरजमीन में यहूदी बस्तियों में न जा सकने की वजाहत करने वाले वज़ीर आज़म मलेशिया ने बताया कि मलेशिया इसराइल की फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर खुलेआम कब्ज़े और कुद्स पॉलिसियों का हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। उनका कहना था कि दुनिया भर में मुसलमानों को दबाव का सामना है, उन्हें उनके घर बार से दूर किया जा रहा है। इसराइल ने अपनी पॉलिसियों में इस्लाम दुश्मनी को बालाए ताक रखा हुआ है। मुसलमान चाहे कुछ भी ना करें, उन पर दहशतगर्द की मोहर सब्त कर दी जाती है।
म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकशी करने पर भी तवज्जो मबजूल कराने वाले महातिर ने कहा, मगरबी साम्राज्यों तक ने भी म्यांमार की हद तक दरिंदा सिफत मौक़िफ़ का मुजाहरा नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे पर नुक्ताचीनी वाले मलेशियाई लीडर का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाया गया और इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल ये कब्जे में है। मसले कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल किए जाने की जरूरत पर जोर देने वाले महातिर ने कहा कि भारत को इस मसले का हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर कोशिशें सर्व करनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम